एक बार की बात है जब एक बड़े से ऊंचे से पेड़ पर एक चील ने अपना घोंसला बनाया था और उस घोंसले में उस चील ने अपने 3 अंडे रखे हुए थे। उस बड़े से पेड़ के पास में ही एक आदमी रहता था जो भेड़ बकरियों के साथ साथ मुर्गियां पालने का भी व्यवसाय करता था। एक दिन किसी कारण से उस चील के घोंसले में से 3 अंडों में से 2 अंडे नीचे गिर गए और उस 2 अंडों में से एक अंडा पत्थर को टकराने की वजह से टूट गया और दूसरा बच गया। तभी वो आदमी उस अंडे के बाजू में से गुजरा तो उसको लगा कि ये उस मुर्गियों का अंडा होगा, तो उसने उस अंडे को लिया और अपने फार्म में जाकर मुर्गियों के अंडे के साथ में रख दिया। कुछ दिन के बाद मुर्गियों के अंडों के साथ साथ उस चील का अंडा भी अपने अंडों में से बाहर आया। तब तो वो भी जन्मा हुआ छोटा ही बच्चा था। तब तो उस आदमी को कुछ पता नहीं चला कि ये चील का बच्चा है। तो वो चील का बच्चा भी कुछ दिनों तक ऐसे ही मुर्गियों के बच्चों के साथ रहता, चलता और दाना खाता। फिर जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे ये चील का बच्चा भी बड़ा होता गया और उस आदमी को पता चल गया कि ये तो एक चील का बच्चा है। तो उसने तुरंत ही उस चील के बच्चे को लिया और दूर जंगल में रख कर आ गया। पर वो भी छोटा सा चील का बच्चा क्या करे, उसको तो पता ही नहीं था कि वो एक चील का बच्चा है। उसको तो लगता था कि वो एक मुर्गी ही है जो जमीन पर चलता है और दाना खाता है। तो वो भी चलते चलते जंगल के एक तालाब के पास पहुंचा जहां पर पशु पक्षियों पानी पीने के लिए आते थे। तभी वो बच्चा भी तालाब में पानी पीने के लिए गया। तभी उसने आसमान में एक पक्षी को उड़ते हुए देखा जो कि एक बड़ा सा चील था जो आसमान में अपने पर फैलाकर उड़ रहा था। उस पक्षी को देखकर इस बच्चे को भी उसकी तरह आसमान में उड़ने की इच्छा हुई और उसको तो लगता था वो तो एक मुर्गी है तो इसीलिए तो वो उड़ नहीं सकता। तो ऐसा सोचकर वो बच्चा तालाब में पानी पीने के लिए गया और जैसे ही पानी पीने के लिए उसने अपनी चांच पानी में डुबाई तो उसने देखा कि उसकी चांच का रंग भी पीला है और आसमान में उड़ रहे उस पक्षी की चांच भी पीली है, वो भी उस पक्षी की तरह दिख रहा है। और ऐसा सोचकर वो पानी पीने लगा और तभी वो आसमान में उड़ रहा चील भी तालाब में पानी पीने के लिए नीचे आया। तब उस छोटे से चील के बच्चे ने एक चील को नजदीक से देखा और देखा कि वो भी उस चील की तरह ही दिख रहा है, उसकी चांच भी पीली है और उस बड़े से पक्षी की भी चांच पीली है, वो भी उसकी तरह ही दिख रहा है। तो अगर वो आसमान में उड़ सकता है तो मैं भी आसमान में उड़ सकता हूँ। और ऐसा सोचकर उस चील के बच्चे ने भी अपने पंख फैलाए और उड़ने की कोशिश की। था तो वो चील का ही बच्चा, तो इसीलिए 2-3 बार ट्राई करने पर वो उड़ना सीख गया और 1-2 दिन ऐसे ही ट्राई करने पर वो भी आसमान में खूब ऊंचाइयों तक उड़ने लगा। ये कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, पर इससे क्या सीखने को मिला? What is the moral of this story? कि जब तक उस चील के बच्चे को पता ही नहीं था कि वो एक चील है, तब तक वो मुर्गियों की तरह जमीन पर चलता था और मुर्गियों के साथ ही रहता था। पर जब उसको पता चल गया कि वो जमीन पर चलने के लिए नहीं बल्कि पंख फैलाकर आसमान चीरकर ऊंचाइयों तक उड़ने के लिए बना है, तब तक वो भी उड़ना नहीं सीख पाया था। पर जब उसने खुद को पहचान लिया कि वो भी उस चील की तरह ही दिख रहा है, वो भी एक चील जैसा ही है और वो भी एक चील की तरह आसमान में ऊंचाइयों तक उड़ने लगा। तो ऐसे ही तुम भी जब तक खुद को नहीं पहचानोगे कि तुम क्या हो, तब तक तुम भी कुछ नहीं कर सकते। तुम में भी हर वो काबिलियत है जो तुम्हें सक्सेसफुल इंसान बना सकती है, पर तुम्हें सिर्फ देर है तो सिर्फ खुद को पहचानने की कि तुम क्या हो और क्या क्या कर सकते हो। उस चील की तरह तुम भी एक इंसान हो और हर सक्सेसफुल हुआ इंसान भी एक इंसान ही है। अगर वो सक्सेसफुल हो सकता है तो तुम भी सक्सेसफुल जरूर हो सकते हो। बस
तुम्हें खुद को पहचानने की जरूरत है कि तुम क्या हो और तुम क्या क्या कर सकते हो। तो पहचानो खुद को कि तुम क्या हो और बन जाओ अपनी फील्ड के बेहतरीन बादशाह।